जय महाकाली। इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि मंत्र कितने प्रकार के होते हैं, मंत्र के नियम क्या हैं, मंत्र की शक्ति क्या है, मंत्र का तंत्र क्या है और मंत्र का जप किस प्रकार किया जाता है। कई मंत्र होते हैं जो 1.25 लाख जप करने पर सिद्ध होते हैं, कई मंत्र 108 बार जप करने पर ही सिद्ध हो जाते हैं और कई मंत्र 1100 बार करने पर सिद्ध होते हैं। हर मंत्रों का अलग अलग समय अवधि है। या मैं किसी और वीडियो में इसके बारे में कि कौन सा मंत्र कितनी बार में सिद्ध होता है विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं कि मंत्र कितने प्रकार के होते हैं। वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और शावर मंत्र। मुख्यतः मंत्र 3 प्रकार के होते हैं। तांत्रिक और शावर मंत्र के बारे में मैं कहूँगा कि इनको नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि इनसे कई हानि भी उठानी पड़ सकती है। लेकिन सबसे शुद्ध होते हैं वैदिक मंत्र, जिनको पढ़ने से, जिनको आपने गलत भी पढ़ लिया तो कोई हानि नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि भगवान शुद्ध आत्मा को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते। और वैदिक मंत्र शुद्ध आत्मा वाले और सात्विक प्रकृति वाले लोग ही पढ़ सकते हैं, उनका जप कर सकते हैं। अगर इनका मंत्र कोई गलत व्यक्ति करता है तो वह खुद ही नष्ट हो जाता है। तो इसलिए मेरी सलाह यह है कि वैदिक मंत्र का जाप करें और ज़रूर करें। जिन मंत्रों में जितनी शुद्धता है रखनी पड़ती है उतनी शुद्धता भी रखें और सात्विक आहार विहार भी रखें। और जिन वैदिक मंत्रों में जिस प्रकार की शुद्धता आवश्यक है उस प्रकार की रख सकते हैं। और इनका फल भी आपको प्राप्त होगा, इनकी शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। अगर आपने सिद्ध कर लिया तो आपको इससे काफ़ी लाभ होगा। गृहस्थों के लिए भी वैदिक मंत्र उपयुक्त हैं। प्राचीन समय में ऋषि मुनि भी वैदिक मंत्र सिद्ध करते थे और अपना गृहस्थ जीवन भी जीते थे। तो इस तरह से हम सबसे पहले जानते हैं कि मंत्र का जप कितने प्रकार के होते हैं, यानी मंत्र जाप किस प्रकार से किया जा सकता है। इसके मुख्यतः देखिए 3 प्रकार हैं। एक वाचिक जप। वाचिक जप में ऊंचे स्वर में मंत्रों का जाप किया जाता है। दूसरा मानस जप। मानस जप का अर्थ है मन ही मन जाप किया जाता है। और तीसरा उपांशु जप। इसका अर्थ है कि जप करने वाले की जीभ या ओठ हिलते दिखाई देते हैं लेकिन आवाज़ नहीं सुनाई देती, मतलब बिल्कुल धीमी गति में जाप करना ही उपांशु जप है। यह तीनों प्रकार के जप आप कर सकते हैं। मंत्र साधना में विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि मंत्र का सही उच्चारण हो। अगर मंत्र का सही उच्चारण कभी नहीं हो पाता है तो आप राम शब्द से शुरू करें, राम में इसके बाद मंत्र का उच्चारण करें। तो अगर थोड़ी बहुत गलती भी आपसे हो जाती है तो आपको भगवान बचा लेते हैं और उसकी शुद्धता राम शब्द कह देने से कायम हो जाती है। दूसरी बात, जिस मंत्र का जप या अनुष्ठान करना है उसका संकल्प सबसे पहले कर लेना चाहिए। और मंत्र सिद्धि के लिए आवश्यक है कि मंत्र को गुप्त रखा जाए, यानी कि किसी से यह ना कहा जाए कि मैं यह मंत्र जाप कर रहा हूँ। और प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में जाप करें। और जप का 10वां भाग हवन के समय उसका जाप करें। और ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराना चाहिए जब जाप संख्या पूर्ण हो जाए तब। किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए पवित्रता और मंत्र के नियमों का पालन करना तो जरूरी है ही, साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि मंत्र को सिद्ध करने का विज्ञान क्या है। मन को एक तंत्र में लाना, इसी को ही कहते हैं मंत्र। यदि आपके मन में एक साथ 1000 विचार चल रहे हैं
तो उन सभी विचार को समाप्त करके मात्र एक विचार को स्थापित करना ही मंत्र का लक्ष्य होता है। यह लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आपका दिमाग एक आयामी और सही दिशा में गति करने वाला हो जाता है, और जब ऐसा हो जाता है तो कहते हैं कि मंत्र सिद्ध हो गया। ऐसा मंत्र को लगातार जपते रहने से होता है, और यदि आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो फिर मंत्र को सिद्ध होने में भी विलंब होगा। लेकिन करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। इस कहावत को याद रखें और मंत्र जाप करते रहें। और लगातार जप का अभ्यास करते रहने से आपके मन में, आपके चित्त में यह मंत्र इस कदर जम जाता है कि फिर वह नींद में भी चलता रहता है, और अंततः एक दिन वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। दरअसल मन जब मंत्र के अधीन हो जाता है तब वह सिद्ध होने लगता है। मंत्र सिद्ध होने पर क्या होता है? मंत्र से किसी देवी देवता को साधा जाता है, मंत्र से किसी भूत पिशाच को भी साधा जाता है, और मंत्र से किसी यक्षिणी और यक्ष को भी साधा जाता है। मंत्र जब सिद्ध हो जाता है तो उक्त मंत्र को मात्र 3 बार पढ़ने से उस मंत्र से जुड़े देवी देवता या अन्य कोई आपकी मदद के लिए उपस्थित हो जाते हैं। कई ऐसे मंत्र होते हैं जिनमें किसी बाधा को दूर करने की क्षमता होता है, और उन्हें जपने से वह बाधा दूर हो जाती है। मंत्र साधना भौतिक बाधाओं का आध्यात्मिक उपचार है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या बाधा है तो उस समस्या को मंत्र जाप के माध्यम से आप हल कर सकते हैं। मंत्र के द्वारा हम खुद के मन या मस्तिष्क को बुरे विचारों से दूर रखकर उसे नए और अच्छे विचारों में बदल सकते हैं। लगातार अच्छी भावना और विचारों में के अधीन रहने से जीवन में हो रही बुरी घटनाएं रुक जाती हैं और अच्छी घटनाएं घटने लगती हैं। यदि आप सात्विक रूप से निश्चित समय और निश्चित स्थान पर बैठकर मंत्र का प्रतिदिन जाप करते हैं तो आपके मन में आत्मविश्वास बढ़ता है, और तथा आपके जीवन में बाधाएं दूर होने लगती हैं। जय महाकाली। जय महाकाली। इस वीडियो